तो वहीं यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के समर्थन में इस्तीफा भेजकर चर्चा में आए अयोध्या के डिप्टी कमिश्नर प्रशांत कुमार सिंह के मामले में चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। इस्तीफे के बाद प्रशांत कुमार पर फर्जी दिव्यांग प्रमाण पत्र के आधार पर नौकरी पाने का गंभीर आरोप लगा है। ये आरोप किसी और ने नहीं बल्कि उनके सगे बड़े भाई डॉक्टर विश्वजीत सिंह ने लगाए हैं। विश्वजीत के मुताबिक प्रशांत कुमार को फर्जी विकलांग सर्टिफिकेट के जरिए सरकारी नौकरी मिली थी। उन्होंने इस संबंध में साल 2021 में शिकायत दर्ज कराई थी। 20 अगस्त 2021 को उन्होंने प्रशांत सिंह के दिव्यांग प्रमाण पत्र की फिर से जांच कराए जाने की मांग की थी। इसके बाद मंडलीय चिकित्सा परिषद ने प्रशांत सिंह को मेडिकल बोर्ड के सामने जांच के लिए बुलाया, लेकिन वो बोर्ड के सामने पेश नहीं हुए। विश्वजीत सिंह का दावा है कि प्रशांत 2 बार मेडिकल बोर्ड के सामने उपस्थित नहीं हुए। और इतना ही नहीं, विश्वजीत का एक और पत्र वायरल हो रहा है जिसमें सीएमओ को प्रशांत सिंह के दिव्यांग प्रमाण पत्र की दोबारा जांच कराए जाने को लेकर लिखा गया था। भाई ने यह भी आरोप लगाया कि इस्तीफा देना सिर्फ एक नाटक है ताकि जांच और संभावित रिकवरी से बचा जा सके। और इसी खबर को लेकर हमारे साथ उत्तर प्रदेश के ब्यूरो चीफ नितिन सिंह जुड़ गए हैं। नितिन, जैसे ही यूजीसी लागू हुआ है उत्तर प्रदेश में अलग उथल-पुथल मची हुई है और अब एक और दावा यहां किया जा रहा है प्रशांत किशोर को लेकर, क्या कुछ अपडेट है इससे लेकर? देखिए, साफ तौर पर प्रशांत कुमार के जो भाई हैं उन्होंने एक बड़ा आरोप लगाया है, क्योंकि जो प्रशांत कुमार हैं कल उन्होंने जिस तरह से इस्तीफा दिया, इस्तीफा देने के बाद अपनी पत्नी को फोन किया और रोते हुए कहा कि मैं जिनका नमक खा रहा हूं उनकी बुराई नहीं सुन सकता हूं। उन्होंने इस्तीफा दे दिया, लेकिन इस्तीफे के बाद उनके भाई का जो खुलासा है वो निकलकर सामने आया और साफ तौर पर उनके भाई ने कई सारे आरोप लगाए कि फर्जी सर्टिफिकेट लगा करके इन्होंने नौकरी पाई थी, जिसकी शिकायत हुई है। और शिकायत के बाद इनकी जो जांच है वो जांच भी कहीं ना कहीं लास्ट स्टेज पर है। और उसी में कहीं ना कहीं जिस तरह से इन्होंने बताया कि प्रशांत के भाई ने ये बताया कि उन्होंने आंखों की एक ऐसी बीमारी दिखाई है जो 50 साल की से कम उम्र में पूरी दुनिया में किसी को हो ही नहीं सकती। इस तरह की बातें भी हैं। साथ में उन्होंने ये भी कहा कि मुख्यमंत्री से जांच पूरी कराने की अपील की थी। साथ ही डेट ऑफ बर्थ में भी उन्होंने धोखा करने के जो आरोप है वो भी लगाए हैं। उन्होंने कहा है कि प्रशांत ने खुद को 40% नेत्रहीन बताया था और ये कहा है कि उन्होंने ऐसी बीमारी से खुद को नेत्रहीन बताया है जो 50 साल से कम उम्र की लोगों को बीमारी हो ही नहीं सकती है। तो ये जो आरोप है ये लगाए गए हैं प्रशांत कुमार के ऊपर और ये आरोप सीधे उनके भाई ने ही लगाए हैं। इसके अलावा भी कई सारी अहम चीजें हैं जो प्रशांत कुमार से जुड़ी हुई निकलकर सामने आ रही हैं। बताया जा रहा है कि प्रशांत कुमार जिस तरह से बताया जा रहा है कि प्रशांत कुमार राजनीति की भी उनको बहुत ज्यादा चाहत है। चुनाव में भी वो टिकट चाह रहे थे कि किसी तरह से वो राजनीति में आ जाए, टिकट मिल जाए और चुनाव लड़ सके। तो इस तरह की जो प्रमुख बातें हैं वो भी निकलकर सामने आई है। बिल्कुल नितिन, लेकिन जो भी खबर सामने आ रही है उसमें कहा जा रहा है कि बहुत पुरानी शिकायतें थी जब इनके भाई ने इन पर आरोप लगाए थे, तो अब ये आरोप निकलकर सामने क्यों आ रहे हैं? और एक और सवाल नितिन, क्योंकि इस्तीफा दे दिया गया है प्रशांत सिंह की ओर से, क्या वो स्वीकार हो गया है? देखिए, इनका जन्म जो है वो 28 अक्टूबर 1978 को हुआ था और प्रारंभिक शिक्षा जो भी थी वो भी उत्तर प्रदेश में ही हुई है, मऊ में ही हुई है। इंटरमीडिएट की पढ़ाई इन्होंने परिषदीय स्कूल से की थी और उसके बाद अगर देखा जाए तो आगे चल के इन्होंने जो एलएलबी के बाद जो सिविल की पढ़ाई थी वो पूरी की और उसके बाद 2013 में ये डिप्टी कमिश्नर के पद पर चयनित हुए थे और उनकी जो पहली तैनाती थी वो सहारनपुर में हुई थी। इसके अलावा जब इनकी तैनाती हुई है तो साफ तौर पर जो आरोप लगाए गए हैं उनके भाई की तरफ से कि इनकी तरफ से जो भी कागज लगाए गए डेट ऑफ बर्थ से रिलेटेड वो गलत है। इन्होंने अपने आप को जो नेत्रहीन बताया 40% तक वो भी गलत बताया है। तो ये जो आरोप थे, इस आरोप की शिकायत जो थी खुद उनके भाई ने ही की थी और उनके भाई की तरफ से जो इसकी जो शिकायत पत्र है वो भी बाहर आए हैं, वो भी जनता के सामने आए, पब्लिक के सामने आए हैं और लगातार ये कहा जा रहा है कि पूरे मामले की जो जांच है वो एकदम लास्ट स्टेज पर पहुंची है। अब इनसे रिकवरी ना कराई जाए, इन्हें नौकरी से हटा ना दिया जाए, उस वजह से कहीं ना कहीं इन्होंने खुद इस्तीफा दे दिया है। और यहाँ पर भी उन्होंने एक राजनीतिक कदम खेला है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तारीफ करते हुए रोते हुए उन्होंने इस्तीफा इसलिए दिया है क्योंकि उनके मन में बिल्कुल नितिन, इसी से जुड़ा हुआ सवाल मैं पूछना चाहूंगी क्योंकि एक और कहा जा रहा है कि शंकराचार्य को लेकर उन्होंने इस्तीफा दिया, शंकराचार्य के बारे में जिस तरह से उन्होंने शब्द कहे। एक और ये कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बहुत वो रिस्पेक्ट करते हैं, इस वजह से उन्होंने इस्तीफा दिया है। तो किस बात में सच्चाई है?
बात में अगर देखा जाए तो साफ तौर पर प्रशांत कुमार ने जब इस्तीफा दिया तो उन्होंने साफ तौर पर ये कहा कि अभी मुक्तेश्वर आनंद की तरफ से जो बातें कही गई मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को लेकर के उससे मैं काफी आहत हूं और मैं जिनका नमक खा रहा हूं मैं उनके लिए इस तरह की बातें नहीं सुन सकता हूं। तो पहली चीज तो एक प्रशासनिक अधिकारी जो एक जिम्मेदार कुर्सी पर बैठा हुआ है उसको कहीं ना कहीं इस तरह की बातें नहीं कहनी चाहिए थी कि वो किसी का नमक खा रहा है। वो पब्लिक सर्वेंट है, वो जनता का सर्वेंट है और वो किसी राजनीतिक दल से नहीं है कि वो किसी राजनीतिक दल का नमक खा रहा है और वो बुराई नहीं सुन सकता है। दूसरी चीज जिस तरह से उनके भाई ने उनके ऊपर कई सारे आरोप लगा डाले हैं तो उससे साफ साबित हो रहा है क्योंकि इनके भाई ने जो बातें कही हैं उसके अनुसार इनकी जो शिकायत है वो काफी लंबे समय पहले हुई थी और उसके बिल्कुल नितिन, यानी जो तमाम बातें हैं वो एक जांच का विषय है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए।